Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 184 जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। तो कंपनी में जो भी डायरेक्टर होगा उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी एज अ एजेंट एंड एज अ ट्रस्टी। ओके, तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्टर की लीगल पोजीशन होती है एज अ एजेंट, वो भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एंड एज अ ट्रस्टी भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो जो लीगल पोजीशन होगी एज अ ट्रस्टी होगी, यानी जो भी एसेट्स होंगे ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर उसका ट्रस्टी होगा। तो जो भी डायरेक्टर ट्रांजैक्शंस करेगा ओके किसी भी पर्सन के साथ, तो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो कंपनी के पास आने चाहिए अल्टीमेट। ओके, यानी कंपनी के बेनिफिट के लिए ही वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका पर्सनल कुछ बेनिफिट उसमें छुपा हुआ है। ओके, यानी कुछ भी ट्रांजैक्शन वो करेगा उसमें अल्टीमेट बेनिफिट जो भी है वो कंपनी के पास आएगा। राइट, तो सपोज़ कीजिए कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं और डायरेक्टर वो ट्रांजैक्शन करता है। बिकॉज कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? डायरेक्टर। बिकॉज कंपनी खुद तो ट्रांजैक्शन कर नहीं सकती, बिकॉज कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें मैनेज करने के लिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो डायरेक्टर करेगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। तो जितने भी ट्रांजैक्शन वो करेगा, अगर उनमें से किसी भी एक ट्रांजैक्शन में वो इंटरेस्टेड है, यानी उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट छुपा हुआ है या फिर उसका कुछ लिंक है, उसका कुछ इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पर्सन में, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 184। ओके, अब ये कैसे देंगे, कब देंगे, ये सारी डिटेल में बात करेंगे हम इस सेक्शन में। तो अब जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, जो डायरेक्टर करेंगे, वो दो तरह का होगा। पहला जनरल डिस्क्लोजर, दूसरा स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो जनरल डिस्क्लोजर जो है वो सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 में है, एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 में है। ओके, तो जनरल डिस्क्लोजर पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं, आगे डिटेल में समझेंगे कि एवरी डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसका कंसर्न या फिर इंटरेस्ट इन एनी कंपनी या फिर कंपनीज या फिर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल विच शैल इंक्लूड शेयर होल्डिंग। अगर इन कंपनीज में उसकी शेयर होल्डिंग भी है तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, और स्पेसिफिक डिस्क्लोजर में क्या होगा? अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट व्हेन एवर एंटर करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसमें? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में या फिर प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में विद 1, 2, 3। ओके, अब ये 1, 2, 3 कुछ कंपनीज होगी, इसका हम डिटेल में आगे सीखेंगे। ओके, अगर इन 1, 2, 3 जो पॉइंट्स है इसके साथ अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर अरेंजमेंट होता है या फिर प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर अरेंजमेंट होने वाला है, तो फिर भी उसको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओके, इसको स्पेसिफिक क्यों कहा? बिकॉज इसमें कुछ कंडीशंस हैं, यानी इन 1, 2, 3 पार्टीज़ को ही से ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। ओके, एंड जनरल डिस्क्लोजर तो हमें देना ही है सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 के में। ओके, बट जनरल डिस्क्लोजर में कब देना है ये भी सीखेंगे, एंड कौन से फॉर्म में देना है। ओके, ये सारी बातें भी करेंगे। वो होगी रूल 9 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। ओके, तो अब डिटेल में समझते हैं जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। वो है सेक्शन 184 सब सेक्शन 1 में। ओके, तो सबसे पहले जो लास्ट स्लाइड में सीखा था कि जो भी डायरेक्टर में किसी भी कंपनी में कंसर्न है या फिर इंटरेस्ट है उसका, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर फर्म है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, किसी में भी अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको शेयर होल्डिंग भी अपनी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ताकि अदर डायरेक्टर्स जो है उनको पता रहे कि हाँ इसका उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट है जिससे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी हमारी डील वगैरह हो रही है। ओके, और ये डिस्क्लोजर करना कब है, यानी व्हेन टू मेक जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट? सबसे पहले एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड in which he participate as a director, and thereafter at the first meeting of the board in every financial year, यानी every financial year उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ इन कंपनीज में मेरा इंटरेस्ट है। ओके, या फिर कंसर्न है या किसी भी तरह से वो रिलेशन रखता है उन पर्टिकुलर कंपनीज में या फिर शेयर होल्डिंग है, वो सब उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड जब भी वो चेंज करेगा, यानी डिस्क्लोजर जो उसने ऑलरेडी कर दिया है और उसके बाद कुछ चेंज होता है, यानी वो शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ कर देता है या फिर कुछ भी और इंटरेस्ट आता है उसका, या फिर कोई और नई कंपनीज भी आती है जिनसे उसका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, तो फिर उसको वो भी चेंज जो होगा उसको नेक्स्ट जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, यानी आफ्टर चेंज जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो ये था जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट।
नेक्स्ट इज़ रूल 9, जो मैंने कहा था आपको, इसमें पर्टिकुलर फॉर्म्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो रूल 9 में पर्टिकुलर क्या लिखा हुआ है, एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज उसका कंसर्न या फिर इंटरेस्ट कैसे करेगा, बाय रिटर्न नोटिस, यानी नोटिस जो है वो रिटर्न होना चाहिए, वो भी कौन से फॉर्म में, MBP1। और सच डायरेक्टर शैल कॉज इट टू बी डिस्क्लोज्ड एट द मीटिंग हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस, यानी जैसे ही वो नोटिस होगा करे मतलब भेजेगा, उसके जस्ट नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें उसको डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। एंड जो भी सारे नोटिस है, जो भी ये इस टाइप के नोटिस हैं, वो कहाँ पे रखे जाएंगे, एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और वो प्रिजर्व कब तक रखेंगे, फॉर 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच दे रिलेट। ओके, यानी 8 साल तक उनको संभाल के रखना पड़ेगा एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। एंड वो किसकी कस्टडी में रहेंगे, कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, या तो कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है बाय चांस तो फिर कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड किया गया है बाय द बोर्ड। ओके, तो ये था रूल 9, बेसिकली इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इज अब बात करते हैं स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की। तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्या होता है, पहले वही देख लेते हैं जो पहले एक बार हमने ओवरव्यू लिया था, कि जो डायरेक्टर है कंपनी का वो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर करेगा इंटरेस्ट का अपने, कब, जब वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंसर्न्ड है या फिर इंटरेस्टेड है इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट या फिर प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट विद 1, 2, 3। अब जो 1, 2, 3 मैंने कहा था आपको, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, विद अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर या फिर सच डायरेक्टर इन एसोसिएशन विद एनी अदर डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर तो है ही, पर अगर खाली डायरेक्टर नहीं है और भी साथ में कुछ और भी डायरेक्टर्स हैं, वो होल्ड करते हैं क्या, मोर देन 2% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, यानी मोर देन 2% या उससे कम है देन चलेगा, उसको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर 2% या उससे कम की होल्डिंग है, बट अगर 2% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट, यानी एंटर होता है वो किस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है कितना, यानी शेयर होल्डिंग है कितनी, 2% से ज़्यादा। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज विद द बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर जो है वो प्रोमोटर है या फिर मैनेजर है या फिर CEO है। ओके, समझ गए। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पे 2% से ज़्यादा की हमने शेयर होल्डिंग ले रखी है अकेले या फिर अदर डायरेक्टर्स के साथ। ओके, दूसरा, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पे प्रोमोटर या मैनेजर या फिर CEO हम हैं। ओके, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ या फिर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर हम कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट उसके साथ करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज विद अ फर्म और अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर या फिर ओनर या फिर मेंबर। ओके, यानी किसी भी फर्म के साथ जहाँ पे जो डायरेक्टर हैं हम, उस पर्टिकुलर फर्म में हम पार्टनर भी है। ओके, पार्टनर हैं या फिर ओनर है या फिर मेंबर है, कुछ भी हैं, देन हमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये 3 जो बॉडीज़ हमने डिस्कस की, इसमें हमें स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर हम इन बॉडीज़ के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर अरेंजमेंट करते हैं या फिर प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट एंटर होने वाला होता है तो। ओके, तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्लियर है। इसमें इन 3 बॉडी कॉर्पोरेट एंड फर्म। ओके, फर्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट में क्या था, मोर देन 2%, सेकेंड बॉडी कॉर्पोरेट में प्रोमोटर, मैनेजर या फिर CEO, थर्ड में फर्म जिसमें अगर हम पार्टनर हैं, ओनर हैं या फिर मेंबर हैं। ओके, तो ये था स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। इसमें 2 कंपनीज़ के लिए एग्जेम्पशन नहीं कह सकते, बट कुछ अलग है, इसमें एक्सेप्शन कह सकते हैं। ओके, तो प्राइवेट कंपनी जो है, इसमें इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच, अब ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक कि डिफ़ॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए उसने, किसमें, सेक्शन 137 जो कि है फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न जो कि है 92। ओके, अगर इनने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो ही इसको ये बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो ये जो प्रोविजंस है सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 के, शेल अप्लाई विद द एक्सेप्शन दैट द इंटरेस्टेड डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। ओके, यानी जनरली क्या होता है, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं वो एब्सटेन्ड होते हैं, यानी उनको वोट करने का राइट नहीं मिलता, राइट, बिकॉज
वो उस पर्टिकुलर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है, ओके, यानी कुछ ना कुछ उनका बेनिफिट छुपा हुआ है या कुछ ना कुछ उनका लिंक है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से या फिर कॉन्ट्रैक्ट से या फिर उस होने वाली पार्टी से, राइट। तो उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर कहा जाता है। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को राइट टू वोट नहीं मिलता, न ही वो पार्टिसिपेट कर सकता है उस पर्टिकुलर डिस्कशन में, राइट। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी में क्या है ना, उनको एक बेनिफिट दिया गया है कि सेक्शन 184 सब सेक्शन 2 में आपको अप्लाई तो होगा ये, बट एक्सेप्शन होगा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो भी है वो पार्टिसिपेट कर सकता है सच मीटिंग आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट, यानी आफ्टर डिस्क्लोजर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। एंड सेक्शन 8 कंपनी में क्या कहा गया है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेम वही बात 137 एंड 92 में, अगर उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो शैल अप्लाई ओनली इफ द ट्रांजैक्शन रेफरेंस टू सेक्शन 188 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट एक्सीड 1 लाख रुपीज़। अब सेक्शन 188 अभी तक हमने किया नहीं है, जो कि है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो अगर वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उसका जो भी अमाउंट है वो अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तभी हम पे ये सेक्शन अप्लाई होगा, वरना ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा हम पे, राइट। यानी 184 सब सेक्शन 2 जो हमने स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाला सीखा, उसमें अगर सेक्शन 8 कंपनी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रही है, ओके, और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ओके, तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट का अमाउंट जो है वो एक्सीड हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से, देन हमें डिस्क्लोजर देने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज सेक्शन 180 एक्सीड हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बट अगर एक्सीड नहीं हो रहा है, यानी 1 लाख या उससे कम का ट्रांजैक्शन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर हमें डिस्क्लोजर नहीं देना है, ओके। तो अब बात करते हैं व्हेन टू मेक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, यानी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर हमें कब देना है, ओके। हमारा जो इंटरेस्ट है वो अराइज हो गया उस पर्टिकुलर एंटिटी में जिससे कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट होने वाला है, तो अब वो डिस्क्लोजर हमें कब देना है उसकी बात हो रही है, ओके। तो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसको अपना नेचर ऑफ इस कंसर्न या फिर इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड, यानी मीटिंग जो होगी बोर्ड की तब, और वो भी कौन सी मीटिंग, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट डिस्कस हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। यानी जिस एंटिटी से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एंटिटी में हमारा इंटरेस्ट अराइज हुआ, तो उससे जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, उसका जो भी डिस्कशन होगा फर्स्ट टाइम, उस मीटिंग में हमें अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, ओके। नेक्स्ट इज ही शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग, ओके। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर एंटिटी में जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसको पार्टिसिपेट नहीं होना है उस पर्टिकुलर मीटिंग में, ओके। पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको डिस्कस नहीं करना है वो मैटर्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन कर रहे हैं बाकी के डायरेक्टर्स, तो उसमें उसको पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलेगा, ओके, बिकॉज उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे। और वो ऑल्सो वोट भी नहीं करेगा इफ़ देयर हैपेंस टू बी अ वोटिंग इन दिस कनेक्शन, ओके। अब इसमें आपको ढंग से समझना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है, शैल नॉट वोट इफ़ देयर हैपेंस टू बी अ वोटिंग इन दिस कनेक्शन, ओके। यानी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी बातें हो रही है उसमें उसको वोट नहीं करना है, ओके। बाकी अदर मैटर्स जो भी डिस्कस हो रहे हैं मीटिंग में उसमें वो बिंदास वोट कर सकता है, बट इस पर्टिकुलर मैटर में जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर मैटर में वो वोट नहीं करेगा, ना ही वो पार्टिसिपेट करेगा, राइट। नेक्स्ट इज इफ़ ही बिकम्स इंटरेस्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस हो सकता है ना, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी ने, राइट, उसके बाद उसका कुछ इंटरेस्ट अराइज हुआ उस पर्टिकुलर एंटिटी में जिससे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर अरेंजमेंट किया, ओके, तो उसको वो इंटरेस्ट कब डिस्क्लोज करेगा, उसके बाद व्हेन ही बिकम्स सो एंड एट द फर्स्ट मीटिंग of the board held after his becoming concerned or interested, okay। यानी जैसे ही वो बन गया इंटरेस्टेड डायरेक्टर तभी उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या फिर जो फर्स्ट मीटिंग होगी बोर्ड की आफ्टर हिज बिकमिंग कंसर्न, यानी हो सकता है ना मीटिंग थोड़ा 10 दिन 15 दिन बाद हो, तो उसके बाद उस मीटिंग में उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना इंटरेस्ट या फिर कंसर्न, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 184 सबसेक्शन 3, जो हमें बताएगा जो कॉन्ट्रैक्ट है
वो वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी इफ़ देयर इज़ नॉन डिस्क्लोजर, यानी डायरेक्टर ने क्या किया, डिस्क्लोजर दिया ही नहीं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ओके, वॉइडेबल माना जाएगा। इसको वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, ये कंपनी के ऊपर बात आ गई है कि कंपनी की मर्जी है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ओके, ये वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है। ओके, तो A contract or arrangement entered into by the company shall be voidable at its option if interested director जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंसर्न या फिर इंटरेस्ट है इन सच कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट, एंड उसने क्या किया, इंटरेस्ट अपना डिस्क्लोज नहीं किया जो कि रिक्वायर्ड था। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 184 सबसेक्शन 2, कौन सा था, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वाला। या फिर इफ सच डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर लिया उसने उस पर्टिकुलर मीटिंग में वेयर सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज डिस्कस। ओके, बिकॉज उसको पार्टिसिपेट नहीं करना था बट उसने फिर भी पार्टिसिपेट कर दिया, तो उस केस में भी उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की मर्जी है, वो एक्सेप्ट करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 184 सबसेक्शन 4 जिसमें पनिशमेंट दे रखी है फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन किसका, सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 का और सेक्शन 184 सबसेक्शन 2 का, यानी जनरल डिस्क्लोजर एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर दोनों। तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है अपना इंटरेस्ट या फिर फर्निश करता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए उससे अलग इन्फॉर्मेशन शो करता है, जिससे मतलब कोई भी तरह की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शो करता है, तो उस केस में भी उसको फाइन लगेगा। तो वो क्या होगा, विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक की जेल, या फिर फाइन लगेगा उसको अप टू 1 लाख, या फिर दोनों। ओके, इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों ही। ओके, और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपना इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर एंटिटी में डालने से। ओके, यानी इंटरेस्ट या कंसर्न है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, किसी भी तरह का इंटरेस्ट है आपका उस कॉन्ट्रैक्ट में, अरेंजमेंट में विद द कंपनी, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आपका वो इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में और फिर भी आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर मैटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो फोर्स कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, तो ये चीज़ गलत है, इसीलिए पनिशमेंट्स दे रखी है। बट जो हमारा इंटरेस्ट है या फिर कंसर्न है उसको लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आप इजीली किसी भी कंपनी में अपना शेयर होल्डिंग रख सकते हैं और वो पर्टिकुलर कंपनी से हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ओके, इसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओके, अब वो स्पेसिफिक एंड जनरल डिस्क्लोजर दोनों। ओके।